बिहार में एनडीए के बीच सीटों के तालमेल के ऐलान के बाद चिराग पासवान ने यह साबित कर दिया कि वो ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असल हनुमान है और ये भी साबित कर दिया कि रामविलास पासवान के असल राजनीतिक वारिस चिराग पासवान ही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। 5 सीटें मिली चिराग जी, कैसा लग रहा है? क्योंकि आप लगातार संघर्ष कर रहे थे, लगातार आपके वीडियो हम बिहार में भी थे तब भी देख रहे थे, विधानसभा चुनाव में आपको देखा और आज की तारीख में भी देखते रहते। कैसा लग रहा है अब आपको? देखिए, ये गठबंधन के द्वारा और ख़ास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, यह गठबंधन के तमाम हमारे साथी, जिसमें बिहार प्रदेश के मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, तमाम साथियों ने जिस खूबसूरती से और जिस सहजता से गठबंधन के तमाम विषयों को सुलझाया और जिसने एमिकेबली सीटों का यहाँ पर बंटवारा हुआ, ये हमारे उस दृढ़ संकल्प को दोहराता है। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम लोग को दिया गया है 400 सीटें जीतने का। और मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि तमाम घटक दल एक साथ आकर उस 400 का लक्ष्य भी पूरा करेंगे और बिहार की 40 सीटें हम लोग मिलकर जीतेंगे। ये खबरें आ रही है, खुद आपके चाचा ने ऐलान किया, उन्हें दरकिनार किया गया इस पूरे गठबंधन से और वो कैबिनेट से इस्तीफा भी दे सकते हैं और हाजीपुर में आपके खिलाफ महागठबंधन से आ सकते हैं या फिर निर्दलीय या अपनी पार्टी से ही आ सकते हैं वो। तो अगर वो आते हैं तो आपका रिस्पांस क्या रहेगा? वो लड़ाई कैसी रहेगी? हाजीपुर की जनता किसे जिताएगी? भाई, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। मैं ना कभी किसी चुनौती से डरा ना घबराया। पिछले 3 साल से मैं चुनौतियों का ही सामना कर रहा हूँ, एक के बाद एक। ऐसे में जो भी परिस्थिति बनेगी मैं उसके लिए तैयार हूँ। बट हाँ, इस बात का जवाब भी उन्हीं को ही देना है। उन्होंने हमेशा कहा कि जब तक वो राजनीति में हैं उनका समर्पण मेरे प्रधानमंत्री जी के लिए रहेगा। ऐसे में उन्हीं प्रधानमंत्री के उस लक्ष्य 400 सीटों के उस लक्ष्य को पूरा करने की राह में वो रोड़ा बनेंगे। इस बात का जवाब उन्हीं को ही देना है। चिराग जी, आप शुरू से ही कहते रहे हैं कि रामविलास पासवान जी के जाने के बाद पूरी जिम्मेदारी पार्टी की उन्हीं थी। आपसे अगर कोई भूल भी हो तो उसे ठीक करना आपके चाचा की जिम्मेदारी थी, पशुपति पारस जी की। 5 सीटें आपके खाते में आई हैं, हाजीपुर से आप चुनाव मैदान में उतरेंगे। अगर इस तरह की कोई संभावना है कि अगर वो आपके पास आते हैं और किसी सीट से वो चुनाव मैदान में उतर सकते हैं आपके 5 सीटों में से, ऐसा संभव है? घर के बड़े ही ये फैसले करते हैं और मेरे पिता के जाने के बाद मेरे पिता के स्थान पर वही थे। ऐसा नहीं है कि मेरे पिता के रहते हुए घर, परिवार, पार्टी में कठिन परिस्थितियां नहीं आई, पर हर परिस्थितियों को समझते हुए, संभालते हुए उन्होंने परिवार और पार्टी को कभी टूटने नहीं दिया। पर पिता के जाने के बाद जिस तरीके से पार्टी, परिवार को तोड़ने से मेरे चाचा ने रोका नहीं, इस बात का दर्द पार्टी के, परिवार के, पार्टी के भी, पार्टी ही परिवार भी है, पार्टी परिवार के तमाम सदस्यों में है। ऐसे में ऐसा कोई फैसला, क्योंकि मेरे लिए ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रश्न ही नहीं है, मेरे लिए ये पारिवारिक विषय भी है। ऐसे में मेरी माँ हो, मेरे बहनें हों, मेरे परिवार के तमाम सदस्य हों, मेरे जीजा जी हों, मेरी फुआ हों, फूफा जी हों, तमाम भाई बहन हों, ये सबको मिलकर ये फ़ैसला लेना है। क्योंकि जब वो फ़ैसला उस वक्त उनके द्वारा लिया गया था, कठिनाई, तकलीफ़ परिवार के हर एक सदस्य को हुई थी, मुझे भी हुई थी। मैंने तो तब भी कहा था, मैं आज भी कहता हूँ कि अगर मैं आपका अपना बेटा होता तो क्या तब भी आप मुझे उसी तरीके से अकेला छोड़ देते जैसे आपने उस वक्त मुझे अकेला छोड़ा? क्या तब भी आप मुझे पार्टी से ऐसे ही निकाल देते? अगर वो मुझे सही में अपना बड़ा बेटा मानते, अपना बड़ा बेटा समझते, तो शायद ये सवाल आज पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अंतिम सवाल करूंगा, महागठबंधन से जुड़ा हुआ, लगातार वो रैली कर रहे हैं, तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि आप लोग को हरा देंगे। पिछली बार 39 सीटें जीती थी, इस बार आंकड़ा क्या होगा और कितना टक्कर महागठबंधन आप लोग को देगा आप लोग की सीटों पर? भाई, पिछली बार से बड़ी जीत इस बार हम लोग की होगी। मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, हवाई नहीं। बड़ी जीत क्या 40 में से 40? 40 में से 40, क्योंकि पिछली बार एक सीट से हम लोग चूक गए थे। इस बार मेरा विश्वास और मजबूत इसलिए हुआ है क्योंकि इस बार कई और ऐसे घटक दल भी हमारे साथ हैं जो पिछली बार नहीं थे। 2019 में अगर आप देखेंगे तो हम लोग थे, जनता दल यूनाइटेड थी और भारतीय जनता पार्टी थी। पर इस बार उपेंद्र कुशवाहा जी भी हम लोग के साथ हैं, इस बार जीतन राम मांझी जी भी हम लोग के साथ हैं। तो ये मेरे विश्वास को और गहराता है कि जो पिछली बार एक सीट
से हम लोग रह गए थे। 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे और ये कारण बनेगा देश भर में भी जो हम लोग की संख्या बढ़ेगी उसका भी कारण बनेगा, क्योंकि कई और ऐसे घटक दल जो पिछली बार नहीं थे उन्होंने पुनः हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आस्था रखते हुए गठबंधन का हिस्सा बने हैं अलग अलग राज्यों में। तमाम साथी मिलकर, तमाम एनडीए के घटक दल मिलकर देश भर के 400 के लक्ष्य को पार करें। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू भाई। तो हमारे साथ थे चिराग पासवान। चिराग पासवान ये साफ कह रहे हैं कि इस बार 40 में से 40 सीटें एनडीए बिहार में जीतेगा। और जहां तक बात चाचा पशुपति पारस की है तो ये आने वाले वक्त में उन्हें फैसला करना है कि वो राजनीतिक तौर पे कौन सा अगला कदम उठाते हैं। लेकिन हाजीपुर से चुनाव मैदान में भी आते हैं तो चिराग पासवान उनसे लड़ने को तैयार हैं। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।